हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईसीएसई बोर्ड में क्लास 9 का जो सिलेबस है उसमें जो तीसरा चैप्टर है महायज्ञ का पुरस्कार, जो लेखक यशपाल द्वारा रचित है, उसी पाठ के विषय में आज हम कुछ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है, नेम ऑफ द चैप्टर इज महायज्ञ का पुरस्कार। लेकिन यज्ञ हम क्या जानते हैं? जो ईश्वर के सम्मुख या किसी भी अच्छे काम में जब हम यज्ञ करते हैं, आग जलाते हैं, उसमें आहुति देते हैं, उसमें घी लकड़ी सब डालकर पुजारी या ब्राह्मण जो है वो मंत्र उच्चारण करके उस यज्ञ को संपन्न करते हैं। तो इस कहानी में हम क्या देखेंगे? ऐसे ही एक धनी सेठ है जो बहुत यज्ञ करते थे, लेकिन धनी होते हुए भी वो विनम्र थे, उदार थे, गरीबों के प्रति सहानुभूति दर्शाते थे और सबसे प्रमुख वो धर्मपरायण थे। धर्मपरायण अर्थात जो धर्म को मानकर चलते थे। उनके घर के या उनके द्वार के सामने आए साधु संत गरीब कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। तो शायद ऐसे धनी व्यक्ति कम ही मिलते हैं, दुर्लभ है देखना, एक आधी है। तो ऐसे थे धनी सेठ और उनकी पत्नी भी उसी तरह दयालु। तो वे खूब पूजा पाठ करते थे, यज्ञ करते थे, कभी कोई यज्ञ छोटा तो कभी कोई यज्ञ बड़ा। अर्थात क्योंकि वो धर्मपरायण थे तो पूजा पाठ के साथ साथ यज्ञ करना भी जैसे उनके इन पूजा पाठ या क्रिया कर्मों का जो है एक रूप था। तो धर्म बिना यज्ञ के मानो वो अपने पूजा को संपन्न नहीं मानते थे। ऐसे ही वो यज्ञ करते चले जा रहे थे और हर एक यज्ञ का जो फल होता है, अर्थात उसका जो अच्छा फल, रिजल्ट, मतलब यज्ञ से तुम्हें कुछ मिला वो नहीं, मतलब तुम पुण्य कमा रहे हो, यहाँ फल से तात्पर्य पुण्य। तो वो मानो उनका ये पुण्य निरंतर संचित होता चला गया। मतलब एक के बाद एक होता है ना, हमारे खाते में हमारा पुण्य का फल जमा होने लगा। वही एक तो वो आदमी बहुत ही अच्छे थे, नेक थे, दयालु थे, परोपकारी थे, कर्तव्य परायण और ऊपर से धर्म परायण, और साथ ही में इस तरह यज्ञ करना और यज्ञ का जो फल होता है, उसके जो आशीर्वाद होते हैं, मानो वो सारे चीज़ उनके जो है एकत्रित होते चले गए यज्ञ के फल के स्वरूप। तो ऐसा इंसान जो इस तरह धार्मिक हो, ऐसे अच्छे कर्म करते हो, क्या उनके नसीब में दुख आना संभव है? संभव है। ऐसा ही होता है, उनसे उनकी सारी संपत्ति, धन दौलत सब छिन जाता है और समय उन्हें ऐसा चेहरा दिखाता है कि एक समय आता है जब पति पत्नी के पास खाने तक के लिए भी जो है रोटी उन्हें नसीब नहीं होती है। इस तरह इतने दुख का समय, इतने दरिद्रता का समय उन्हें देखना पड़ता है। अचानक दरिद्र बन जाते हैं, दारिद्र्य में वे अपना समय बिताने लगे और अत्यंत ही कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब अचानक उनकी पत्नी से अब और सहा नहीं गया ये कष्टपूर्ण जीवन। ये तो साधारण सी बात है, परिवार जो इतना धनाढ्य था, जो इस तरह सभी मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रहे थे, अचानक उनसे सब छिन जाता है। तब उनकी पत्नी अपने पति धनी सेठ को सुझाव देते कि हमारे पास यज्ञ का बहुत फल है, दूर गांव में, अभी तो हम विपत्ति में फंसे हुए हैं, तो दूर गांव में एक सेठ है, धन्ना सेठ, आप जाइए, जाके उन्हें यज्ञ का फल बेच के आइए। उन दिनों इन यज्ञ के फलों का क्रय विक्रय होता था। क्या होता था? क्रय विक्रय। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ ही सकता है, नेचुरल है, यज्ञ का फल कैसे क्रय विक्रय हो सकता है? कहानी है, माइथोलॉजिकल कहानी है, पौराणिक कहानी है, और वो भी धर्म के आधार पर होता था। शायद यज्ञ को करने के पश्चात उसकी जो आहुति है वो रख दिया जाता था, ऐसा कुछ, जो दे के वो लोग उसके बदले में पैसा लेते थे। छोटा यज्ञ तो कम रुपया, बड़ा यज्ञ तो उसके बदले में बहुत ही ज़्यादा रकम उन्हें मिला करते। लेकिन सेठ का मन नहीं था, चलो पत्नी और परिवार इस समस्या में है, तब उन्हें ये बात सुननी पड़ती और वे चल पड़ते हैं अपने यज्ञ को बेचने के लिए दूर गांव में, जिसका नाम है कुंदनपुर। धन्ना सेठ को
अपने यज्ञ का फल बेचने में। जब वो जा रहे थे, अब पत्नी को तो रास्ते के लिए पति को कुछ तो देना है, नहीं तो बेचारे दिन भर खाएंगे क्या, गरीब है, कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करते, पड़ोस से थोड़ी बहुत आटा मांग कर लाते हैं और अपने पति को दे देते कि आप रास्ते में इसे खाइएगा। वो चल पड़ते हैं जल्दी जल्दी, रोटी बांध कर और एक लोटा लेकर, प्यास लगे तो पानी पीने के लिए। अचानक राह में उन्हें एक कुंज, एक झाड़ी जैसा दिखाई देता है, जहाँ वो बैठ जाते हैं। क्यों? उन्हें भूख लगी थी। हाथ मुंह धोकर अब उनके पास कुल रोटियां थी 4, जो उनकी पत्नी ने उन्हें बांध के दिया था मार्ग में भूख लगने पर दोपहर के समय खाने के लिए। जैसे वो वहाँ खाने के लिए बैठते हैं, अचानक उन्हें एक सामने मरणासन कुत्ता दिखाई देता है। मतलब जो मरने के कगार पे है, वो चल नहीं पा रहा है क्योंकि सुनसान विहर, जंगल, कहीं पे कुछ नहीं है, दूर गांव है। शायद उस कुत्ते को बहुत दिनों से खाना नहीं मिला है और इसीलिए ये परिस्थिति है कि वो चल तो क्या, वो अपना गर्दन तक नहीं उठा पा रहा है। इसलिए कुत्ते के लिए प्रयोग हुआ है मरणासन। कौन सा शब्द हुआ है? मरणासन। इसके पश्चात क्या होता है देखिए। कुंज में बैठा हुआ वो कुत्ता जैसे ही सामने धनी सेठ को, तब तो वो धनी नहीं है, लेकिन यहाँ कहानी में उनके लिए धनी सेठ नाम ही प्रयोग किया गया है। तो वो रोटी का निवाला अपने मुंह में डालने ही वाले थे कि वो उसकी ओर देखता है। कौन? वो बेचारा कुत्ता, क्योंकि उसका पेट कमर से लगा हुआ था। वो इस तरह भूखा था। यही बात जो है, पेट और कमर जो है वो उसका लग जाना, अर्थात जब इंसान बहुत दिनों तक भूखा रहे तब उसका पेट दोनों लग जाता है। आगे की कविता, आगे जब कविता पढ़ोगे भिक्षुक, उसमें हम देखेंगे। तब धनी सेठ क्या करते हैं, वो एक एक करके 4 रोटी उस कुत्ते को खिला देते। एक खिलाने के बाद लगता है नहीं, इसे आगे बढ़ने के लिए थोड़ी और ज़रूरत है, वो दूसरा भी दे देते हैं। तीसरा ये कि वो चल पाए, खिला देते हैं। और चौथा कि क्योंकि वो तब भी, चाहे इंसान हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, हमेशा अगर कोई हमारी ओर सहायता या दया की दया दर्शाता है तो हम और पाना चाहते, यही होता है। ये भी क्योंकि 2 या 3 रोटी से उसकी भूख नहीं मिटती है। अब वो सेठ की ओर पुनः देखता है ताकि उसे चौथी रोटी भी मिल जाए, और वही होता है, चौथी रोटी भी उसे मिल ही जाता है ताकि उसकी भूख जो है वो क्या हो सके, पूरी तरह से मिट सके। और सेठ भी जो है पूरी तरह से उसको भूख को मिटाने के लिए 4 रोटी उसे खिला देते। 4 रोटी खाने के बाद अब उसे लगने लगता है, और सेठ उसे दे भी देते इस कारण कि वो कहीं दूसरे गांव तक, कहीं जो दूर गांव है वहाँ तक चला जाए और आगे उसे भूखा ना मरना पड़े। और सेठ को रोटी खोलते देख वो बार बार इसलिए गर्दन उठाता है, कभी दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन नीचे गिर जाती है। तो ये सारी परिस्थितियों को देखकर सेठ अपने मुंह में एक निवाला तक नहीं डालते हैं। तो सोचो इस परिस्थिति को, वो गरीब आदमी जो खुद इतना मीलों दूर चलकर वो जा रहा है, अपने पेट में उसके पेट में भी भूख है, वो भी कुछ खाना चाहता है, लेकिन आज भी वो इस गरीबी की दुर्दशा में होते हुए भी वो अपनी भूख को वो नहीं देख रहा है। उन्होंने फिर क्या किया? वही दूसरों की सहायता। तो हम यहाँ इस धनी सेठ के बारे में क्या लिख सकते हैं अगर इनके चरित्र के बारे में जानना है, कि परोपकारी, दयालु, धर्मपरायण मनुष्य। तो मनुष्य वो एक कुत्ते की भी सहायता करने से वो पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है। और सामने वृक्षों का कुंज और कुआं देखकर वो क्या करते, वहाँ बैठ गए थे। और वहाँ बैठकर उन्होंने जब क्या देखा, एक गरीब एक बहुत ही कमज़ोर कुत्ते को उस हालत में देखा, तो वो उसकी सहायता के लिए क्या करता है, खुद भूखा रह जाता है और अपनी भूख को मिटाने के लिए वो 1 लोटा पानी पी लेता है, लेकिन वो 4 की 4 रोटियां खिला देता है किसे? उस कुत्ते को। ठीक है। तो यहाँ फिर से धनी सेठ ने अपने आप को प्रमाणित कर दिया है कि जो इंसान अच्छे होते, जिनमें दया होती है, उनके लिए चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, सब एक समान होता है। सब क्या होता है? एक समान होता है। ओके। और फिर सेठ
उस कुत्ते को स्वस्थ देखकर वहाँ से चल पड़ते। कहाँ चले जाते हैं वो? धनी सेठ के घर में, जहाँ पे धन्ना सेठ के घर में जहाँ वो जाने वाले थे। वहाँ पहुँचकर वो उसे बेचना चाहते। किसे बेचना चाहते थे? अपने यज्ञ के फल को। लेकिन धन्ना सेठ की पत्नी क्या करती है, उन्होंने जो यज्ञ का फल लाया था वो उसे खरीदने से मना कर देती है और वो उसे नहीं खरीदती है। बदले में वो यह कहती है कि मुझे आपके महायज्ञ के फल को खरीदना है। तो यहाँ धनी सेठ आश्चर्य हो जाते हैं, मेरा और महायज्ञ, क्योंकि वो तो गरीब हो गए हैं, अब उनमें तो एक छोटी सी यज्ञ करने की भी क्षमता नहीं है और वो करेंगे महायज्ञ। तो वो समझ नहीं पाते कि धन्ना सेठ की पत्नी ऐसा क्यों कह रही है। धन्ना सेठ की पत्नी की एक खासियत थी कि वो जो कुछ बीत चुका है, जो हो चुका है, उसे वो अपने दैवी शक्ति से उसे जान लेती थी। ठीक है, मतलब जो हो गया उनके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जो बिना किसी के बोले भी वो जान लेती थी। ओके, जब सेठ की पत्नी उनसे कहती कि मैं आपके यज्ञ का फल नहीं, हम आपके महायज्ञ का फल खरीदना चाहते, तब सेठ जी एकदम विस्मित विमूढ़ हो जाते, अर्थात हैरान, आश्चर्यचकित। वो कहते मैंने तो बरसों तक कोई यज्ञ नहीं किया, क्योंकि अब हमारी वो दशा ही नहीं रही। तब धन्ना सेठ की पत्नी कहती कि अगर आप अपने महायज्ञ का फल बेचेंगे तभी हम खरीदेंगे, अन्यथा नहीं। यह सुन सेठ जी को बहुत ही बुरा लगता है। वह दुखी मन से वहाँ से चले जाते, क्योंकि उन्हें लगता है जैसे उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। और सेठ मतलब जैसे मानो आसमान से गिरना, महायज्ञ और बाकी बातें सुनकर उन्हें लगने लगता है कि अब उनका यहाँ रहना कोई मतलब नहीं है। तब सेठानी कहती कि नहीं, आते वक्त आपने जो भूखे कुत्ते को 4 रोटियां आपने खिला दी और आपने नहीं खाया, वही आपका महायज्ञ है। तब सेठ जी कहते वो तो बेचारा मुक एक जानवर है और मैंने एक पशु को मरते हुए देखकर मैंने बस अपने कर्तव्य का पालन किया है। मैंने मानवोचित कर्तव्य किया है। क्या किया है? मानवोचित कर्तव्य। इस निस्वार्थ भाव से किया गया जो कार्य है, ये अगर यज्ञ नहीं महायज्ञ है, मतलब ये सुनकर मानो सेठ जी सच में आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये अगर महायज्ञ है तो मेरे पास और कुछ बोलने के लिए बचा नहीं। वो वहाँ से चले जाते हैं और कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूते पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर फिर वो सुबह निकल पड़ते हैं। तो वो वहाँ बेचते नहीं अपने यज्ञ को, क्योंकि धन्ना सेठ की पत्नी को महायज्ञ खरीदना था और उस महायज्ञ का फल क्या था? वो जो कि भूखे कुत्ते को उन्होंने 4 रोटियां खिलाई थी, जो कि सेठ के सोच से परे हैं। तो वो बिना बेचे वहाँ से चले जाते और अपने घर लौट आते। उनकी पत्नी देख दुखी भी हो जाती है, क्योंकि वो खाली हाथ आए थे। सेठ जी अपने घर आकर अपनी पत्नी को आद्योपांत अर्थात एकदम शुरू से लेकर अंत तक कहानी सुनाते हुए कहते कि क्या क्या घटित हुआ है। सेठानी भी एक अच्छी स्त्री थी, दयालु थी, भावुक थी, अपने पति का मान करती थी, उनकी भावनाओं का मान करती थी। क्योंकि देखो, जीवन में हमें एक दूसरे के भावनाओं को, फीलिंग्स को मान देना चाहिए, तभी हमारे लिए जीवन के आगे के जो द्वार है वो खुल जाएंगे। लेकिन दोनों ही मन से दुखी थे। अचानक अब शाम ढलती है, पत्नी जाती है दिया दिखाने के लिए। तो ये दिया वो तो हर रोज़ अपनी दहलीज पर जलाती थी, दिखाती थी, लेकिन आज अचानक वो टकरा जाती है एक पत्थर से और वो देखती है कि लोहे का एक कुंदा लगा हुआ है उस पत्थर के बीचों बीच। देखकर वो कुछ हैरानी हो जाती है। शाम तक तो यहाँ कोई पत्थर नहीं था, बिल्कुल ही यह ठीक था, अकस्मात ही कहाँ से आ गया। जो भी हो, वो सेठ को बुला लेती है कि ये पत्थर क्यों है। सेठ जी भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये क्या है और वे दोनों दिए की टिमटिमाती रोशनी में उस कुंदा जो लगा हुआ था उसको वो उठाते हैं और उन्हें क्या दिखाई देता है? उसके नीचे एक सीढ़ी, और सीढ़ी जा रही है नीचे
की ओर। अंदर वो लोग जैसे ही जाते हैं, सीढ़ियाँ जैसे निकल आई हो, ठीक है, तहखाना जैसे होता है, तो यह तहखाना जैसा है। सोचो उसी घर में वो लोग सालों से रह रहे हैं, रोज उनकी पत्नी जाती है, लेकिन कभी वो किसी चीज़ से टकराई नहीं। लेकिन आज ही वो टकरा जाती है एक पत्थर से जिसमें कुंदा लगा हुआ था, और वो उठाती है तो देखती है उन्हीं के घर के नीचे खजाने का पहाड़ लगा हुआ है। सोना चांदी हीरे जवाहरात क्या नहीं है। और उसकी ओर देखते ही उनकी आंखें चौंधियाने लग जाती है, मैंने स्टार्ट तो होता है ना, आईज जो वो ग्लिटर्स करने लग जाते, क्योंकि वहाँ सारे इतने जो है बहुमूल्य रत्न थे, हीरे जवाहरतों से जगमगा रहा था। तो लास्ट पेज में आप लोग देखेंगे सेकंड पैराग्राफ में ये है। तो यहाँ कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है? तहखाना, हीरे जवाहरातों से जगमगाना, उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। अब उन्हें समझ में आ गया था, देव ईश्वर, मतलब उनके आगे किसी की बस नहीं चलती। कहा जाता है ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे तो उसका फल मिलना ही है। वही होता है इस सेठ के साथ। दोनों निस्तब्ध चुपचाप खड़े हो गए। ये क्या दृश्य वो लोग देख रहे हैं? उनके अच्छे कर्मों का फल। स्वयं भूखे रहकर अचानक उन्हें आवाज सुनाई देती कि ओ सेठ, तुम भूखे रहकर खुद एक मरते हुए कुत्ते को तुमने अब रोटियां खिला दी, चारों रोटियां खिलाकर, लेकिन स्वयं भूखे रह गए। तो यही है तुम्हारे महायज्ञ का पुरस्कार। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृत्य हुए, अर्थात धन्य हो गए। क्यों? ये कोई इंसान उन्हें नहीं दे रहा है, ईश्वर ने मानो उन्हें स्वयं ये दिखा दिया है। उस जमाने में इस तरह तहखाना, इस तरह हीरे जवाहरातों से भरी हुई जो है मिट्टी के नीचे से घड़ा निकलना, ये सब हो सकता था। लेकिन आज के ज़माने में कहीं मतलब ऐसी चीज़ जो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन वो क्लिक कर जाए, वही तुम्हारे कर्मों का फल होता है, वही तुम्हारे महायज्ञ का पुरस्कार होगा। और दोनों मिलकर ईश्वर के चरणों में माथा टेकते हैं। तो ये है कहानी महायज्ञ का पुरस्कार, जो सेठ जी को उनके अच्छे कर्मों का फल मिलता है। इसीलिए कहा जाता है तुम दूसरों के लिए करोगे तो सच में तुम्हारे लिए मार्ग अपने आप बन जाएगा। तो यहाँ धनी सेठ बस एक कुत्ते को, लेकिन उन्हें पता नहीं था वो कुत्ता तो एक जानवर उनके लिए, और उसके प्रति वो दया सहानुभूति दिखाते, लेकिन असल में वो कुत्ता जो है वो स्वयं देव या ईश्वर थे, जो उस धनी सेठ की परीक्षा लेने के लिए आए थे। और वो उसमें उत्तीर्ण होते हैं, अपने परोपकार, अपने अच्छे कर्म के फल से फिर से धनी सेठ जो किसी कारण गरीब हो गए थे, फिर से वो धनी सेठ ही हो जाते, और फिर आगे वो अपनी ज़िंदगी जैसे बसर करते। तो अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा ही होता है। यही प्रस्तुत कहानी महायज्ञ का पुरस्कार, इसमें लेखक यशपाल ने हमें अपने अत्यंत ही सहज सरल भाषा में उन्होंने क्लास 9 के विद्यार्थियों को समझाना चाहा है। और ये कहानी मात्र कहानी नहीं, ये समाज के लिए एक संदेश है कि हमें निस्वार्थ त्याग और सेवा, इस भावना को अपने मन में रखना चाहिए। स्वार्थ के वशीभूत सब होते हैं, लेकिन तुम अपने स्वार्थ से निकल कर देखना उस स्वार्थ को पीछे रखकर जब तुम निस्वार्थ होकर किसी के लिए कुछ करोगे तो उसका ज़रूर अच्छा फल तुम्हें एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। यही इस कहानी में दर्शाया गया है। आगे के लिए आप हिंदी सहायिका चैनल उस पर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड ऑल द इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स आई कैन make sure that I will upload for you, so that easily you can read the chapter and complete it for your exam to score good marks. Bye bye. Thank you all of you.